गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आइए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 5.2 का 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, वही ना बुआ। तो आज हम 14 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे। आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग चलेंगे 5.3 की ओर। ठीक है, एकदम अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा क्लास 10th का 14 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 14 नंबर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बउआ, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एनसीईआरटी बुक में आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, कहता है 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी गुणज है। यानी कि 10 से लेकर के, कहां से? 10 से लेकर के और कहां तक? 250। कहां तक? 250। इसके बीच में कहता है कि 4 के कितने गुणज है। यानी कि 4 के गुणज का क्या अर्थ है बुआ? 4 से भाग लगने वाला संख्या कितना है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। 10 में लगेगा भाग, 4 से नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, तो 12 में लग जाएगा। उसके बाद 13 में नहीं लगेगा, 14 में नहीं लगेगा, 15 में नहीं लगेगा, 16 में लगेगा। किस में लगेगा? 17 में नहीं लगेगा, 18 में नहीं लगेगा, 19 में नहीं, फिर 20 में लगेगा। 4 5 6 20। ऐसी करके डॉट 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 जाएंगे तो 250 में हम 4 से भाग लगाते हैं। किस में? 250 में 4 से भाग लगाए तो 4 6 24, 1 25 10, 4 दूना 8, 9 10, 2 बचा ना। यानी कि हम 2 शेष बच गया। यानी कि शेष को जब हम संख्या में से घटा देंगे तो जो संख्या बनेगा उसमें पूरा पूरा भाग लगेगा 4 से। यह नियम होता है। तो 250 में से 2 को घटा दीजिए। तो 250 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 248। यानी कि 248 में बउआ 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, क्योंकि हम शेष को घटा चुके हैं। तो 2 से लगाइए तो सॉरी 4 से लगाइए 24 में, 4 6 24, 4 से लगाए 8 में, 4 दूना 8। देखिए 62 नंबर तो कट गया ना। तो यानी कि इसका जो 250 के जो 5 में 250 से पहले जो ऐसा संख्या लिखना है जो 4 से विभाजित हो जाए, यानी कि 4 से भाग लग जाए, तो वह हो जाएगा 248। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या कहता है प्रश्न में? देखिए एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, कहता है प्रश्न में कि ऐसी कितनी संख्या, यानी कि क्या गो पद है, क्या है? क्या गो पद है, यानी कि क्या गो n का मान निकालना है, यानी कि क्या गो पद है वो मान निकालना है। तो इसमें देखिए दिया क्या है? ए यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 12। उसके बाद क्या दिया है? डी। तो डी बराबर देखिए 16। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो बराबर 16 में से घटा दीजिए 12। तो 16 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, वही ना बचेगा। और AN यानी कि एनवा पद, यानी कि अंतिमा पद, तो कितना है? 248। इसी में हमको n बराबर वाट, यानी कि n बराबर हमको निकालना है। क्या करना है बउआ? निकालना है। तो देखिए फार्मूला हम क्या लिखाए थे बउआ रे? AN बराबर यहां पे लिख दीजिएगा सूत्र से। तो देखिए AN बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब इसमें जो मान दिया हुआ है मान को रखिए बउआ रे, आंसर आएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा आंसर आएगा, कोई नाटंकी नहीं। तो देखिए AN बराबर कितना दिया हुआ है? तो 248 एकदम दे देंगे। 248 बराबर A बराबर कितना दिया है? 12। तो 12 दे देंगे प्लस n-1। n तो हमको निकालना है, दिया नहीं है, तो n-1 ने रहने देंगे, इंटू डी। डी बराबर देखिए बउआ यहाँ पर निकाले हैं 4, तो 4 दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, गुना भाग करना है, आंसर आ जाएगा। तो 248 बराबर, अच्छा ई जोड़ में इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा 12। तो चलिए 12 बराबर 4 का गुना n से होगा 4n और माइनस 4 का गुना 1 से होगा 4 1 4। अभी चारों इधर आ जाएगा तो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 248 माइनस 12 प्लस 4 बराबर 4n। अब देखिए 212 में से पहले 4 को घटा लीजिए तो माइनस में कितना बचा? 8। 8 4 12 होता है, 8 बचा। 8 को जब माइनस करेंगे इसमें से तो 240 बचेगा। कितना बचेगा? 240 बराबर हो जाएगा 4n। तो n बराबर हमको निकालना है बउआ, तो हो जाएगा 240 और बट्टा में वाला 4। इसको जब हम काटेंगे बउआ रे तो 4 6 24, यानी कि 60 मरतबे। तो n बराबर हो गया 60। n बराबर कितना हो गया बउआ? 60। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इतना के बीच 4 के 10 और 250 के बीच में
4 से कितने गुणज हैं? तो लिख दिए अतः, यहाँ पर इसके नीचे आप लोग लिखिएगा अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। आंसर बताइए बुआ कि अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया है। सबसे पहले आप इसको उतारिए। चलिए, तो आप लोग उतार लिए इसको और समझ में बहुत अच्छा से आया है। तो चैप्टर जब आज ये खत्म हो जाएगा, आप लोग घर जाइएगा तो इसको एक बार मात्र क्या करना है, अच्छा से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद फिर अगला सप्ताह, एक सप्ताह बाद एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और महीना में एक बार रिवीजन करते रहिएगा। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और एकदम 5G के स्पीड से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा पक्का। 3 से 4 बार अगर एक महीना के गैप में अगर रिवीजन कर लेते हैं, 15 दिन 1 महीना गैप में, तो 5G के स्पीड में आप लोग एकदम 6G के स्पीड में बनाइएगा क्वेश्चन को, ये मेरा एकदम गारंटी है। ठीक है, इसको मिटा दें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ध्यान आप लोग बिल्कुल यहाँ रखिए। ठीक है, केवल समझिए अच्छा से और एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैथ इतना आसान लगेगा बउआ जिसका कोई जवाब नहीं, और है भी आसान। अच्छा, इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत तो हो रहा है नहीं ना? अच्छा समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो बउआ, इतना आसान क्वेश्चन देखिए, कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी कि 2 गो अलग अलग समांतर श्रेणी दिया है। देखिए, एगो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एगो समांतर श्रेणी अलग दूसरा दिया हुआ है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप लोग बुक में देखिएगा दिया हुआ है, अपने अपने आगे में बुक एक रखिए, क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो आप वहां से देखिए। तो कहता है कि n में पद बराबर होंगे, यानी कि बउआ रे इसको भी हम आगे बढ़ाते चले, इसको भी हम आगे बढ़ाते चले, तो कैमा पद जो है दोनों का बराबर हो जाएगा, वही पूछ रहा है। मतलब कैमा, क्वेश्चन को समझे, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। मतलब इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो इसका और इसका कैमा पद दोनों का बराबर हो जाएगा। 10वां पद दोनों में बराबर हो जाएगा कि 12वां पद की 13वां पद की 15वां पद की 20वां पद, कैमा पद दोनों का बराबर हो जाएगा, हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा बउआ रे कि पहला एपी, यानी कि पहला एपी है ना, तो पहला एपी में ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 63। ठीक है, और डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर 65 में से घटाएंगे 63, यानी कि 2, डी बराबर दिल है 2। और बउआ रे क्या दिया हुआ है बताइए तो कुछ नहीं, बाकी और क्या अंतिम पद दिया ही नहीं है, तो रहने देते हैं। अब चलते हैं दूसरा एपी में। दूसरा एपी में बउआ रे आप लोग देखिएगा कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 3, और डी बराबर क्या दिया हुआ है, तो 10 - 3, यानी कि 10 - 3 यानी कि 7 ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, तो इसका जो nवां पद होगा, इसका जो nवां पद होगा, यानी कि an, दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या गो पद तक जाएंगे, ठीक ना? तो यानी कि इसका जो an होगा, an, और इसका देखिए बउआ एगो चीज में मिस्टेक हो गया, इसको भी हम ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए, तो पता कैसे चलेगा कौन पहला समांतर श्रेणी का ए है, कौन दूसरा का? एगो को ए डैश मान लीजिए या बड़का ए मान लीजिए एगो को, ठीक है, एगो को छोटका ए रहने दो। अब एकदम अच्छा लग रहा है, अब लगेगा कि हाँ ये इसका है। चलिए, तो एक बार हमको क्या करना है कि ए एन, जो इसका जो ए एन है वो इसका ए एन के बराबर होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ए एन बराबर बड़का ए का एन, यानी कि इसका nवां पद और इसका nवां पद हमको बराबर होना चाहिए, वही n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा बउआ रे, इसके लिए a + n - 1 इंटू डी, आई बीच वाला बराबर तो बराबर, फिर ई वाला बड़का a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब यही में हमको n का मान निकालना है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई वाला a का मान देंगे, कितना है 63, तो 63 दे देंगे, प्लस
n-1 n-1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 दे दिए बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस n-1 था n-1 नहीं दिया हुआ इंटू डी कितना दिया हुआ 7 दे दिए। कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव गुना भाग करना है, आंसर आ जाएगा। n का मान जो आएगा वही आंसर होगा, यानी कि nवां पद। ठीक है, तो देखिए अब करते हैं, तो ये हो गया 63 प्लस 2 का गुना n से होगा 2n माइनस 63 प्लस 2 का गुना n से होगा 2n माइनस था माइनस 2 का गुना 1 से होगा 2 1 2। अब देखिए 3 का 3 रहेगा प्लस 7 का गुना n से होगा 7n और माइनस 7 का गुना 1 से होगा 7 1 7। चलिए एकदम परफेक्ट है। अब क्या करते हैं, हम n वाला को एक तरफ करते हैं और संख्या वाला को एक तरफ करते हैं, ताकि क्या हो हमको सहूलियत हो आंसर लाने में, n का मान लाने में। तो देखिए ये 63 का 63 रहेगा, 2 का प्लस में 2 ये रहेगा, ये वाला देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ये वाला 7 माइनस में है, कौन ईदू, ओ ईदू माइनस में होगा क्योंकि इधर माइनस है। चलिए बहुत बढ़िया, और ये वाला माइनस में 7 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। अब बराबर में देखिए इधर 7n है, ये वाला प्लस में 2n है, उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो माइनस में हो जाएगा 2n। अब इस सब को जोड़िए तो 3 और 2 5n हुआ माइनस में, तो माइनस में 5n हुआ, इसको जब 7 में जोड़ेंगे तो यानी कि 5 रुपया कर्जा में हुआ, 7 रुपया ये प्लस में है, ये 5 को सधा देंगे तो प्लस में 2 बचा, और प्लस में 2 63 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65। समझ में आया अच्छे से, 65 बराबर 7n में से 2n घट जाएगा तो 5n से ना बचा। अब ऊपर लिखे, इसके नीचे जगह नहीं है, इस वजह से हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए तो अब क्या होगा, n बराबर जब हम लिखेंगे बउआरे तो ये वाला 65 तो बराबर के इधर है, ये है, ये वाला गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा 5, यानी कि 13 5 65, यानी कि 13 मरतबे कट गया, यानी कि n बराबर कितना आ गया 13। यानी कि बउआरे इससे हमको यह पता लिखना चाहते लिख लो, अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। 13वां पद क्या होगा बराबर, कितना होगा ये नहीं पता है, लेकिन 13वां पद बराबर होगा ये एकदम पता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उतारिए, चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अगर उतार लिए हैं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा समझ में आ गया, इसमें कहीं से कुछ पूछना भी है नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न की तरफ, इसको मिटा लेते हैं। एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक में 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुक में पढ़ते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए बुक में देखिए कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी निकालना है, एपी क्रम नहीं दिया हुआ, एपी निकालना है। कहता है जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि जिसका देखो दिया है, प्रश्न में दिया है क्या दिया है बउआ, तो दिया है तीसरा पद, तीनवां पद लिखते हैं, तीनवां पद बराबर कितना दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 16, और 7वां पद बराबर दिया हुआ है, 7वां पद कहता है 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद जो होगा वो 5वां पद में 5वां पद प्लस 12 जब होगा ना तो 7वां पद के बराबर होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो इसको बनाते हैं हम लोग, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो तीसरा पद के लिए क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा बउआ, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या, बात नहीं कीजिए, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर होगा 16, तीनवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + 2D बराबर 16। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं ना,
चलिए अब तीसरा पद हम लोग मान लिए। अब हमको आगे क्या कहता है, सातवां पद यानी कि A7। तो A7 बराबर क्या दिया है, पांचवा पद यानी कि A5 अब प्लस 12 12 तो 12। अब इसको हम सबको फार्मूला पर लिखते हैं, तो सॉरी क्या पद है, सातवां पद A7 न होगा A7। अब बराबर पांचवा पद A5 अब प्लस 12, पांचवा पद में 12 जोड़, पांचवा पद में जब हम 12 जोड़ते हैं तो सातवां पद के बराबर होता है, ऐसा को प्रश्न में कहता है, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग सातवां पद के लिए फार्मूला होता है A प्लस 6D अब बराबर पांचवा पद के लिए फार्मूला आता है A प्लस 4D अब बड़ा, और इसमें जोड़ देंगे कितना 12 12, ठीक है। अब A से A कट गया। अभी देखो बुआ 6D आई प्लस में नहीं आएगा, माइनस में हो जाएगा 4D अब बराबर ही हो गया 12। तो 4D में से सॉरी 6D में से 4D घट गया तो बचा कितना 2D। तो 2D बराबर हो गया 12। तो D बराबर हो जाएगा 12 बट्टा ई वाला 2, तो 2 छक 12 यानी कि हाँ यानी कि D बराबर निकल के आ गया 6। D बराबर निकल के आ गया 6। 12 को 12 में जब 2 से भाग दिए तो 6 मरतबे कट गया, ठीक है। तो निकल के आ गया D बराबर 6। तो जब हमको अब बुआ रे क्या पता चल गया, D पता चल गया। अब हमको A तो नहीं पता है, पहला पद तो हमको निकालना है ना। तो प्रथम पद चाहे प्रथम पद तो अपने निकल के आएगा। इसको लिखिए कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस D का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग ना बउआ ई वाला लाइन किताब कॉपी में इसके नीचे ही लिखिएगा एक लाइन से, क्योंकि मेरे पास इसके नीचे यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए इधर लिखे, ठीक है ना। आप लोग एक लाइन से लिखिएगा। तो D बराबर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना बुआ तो A का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 16। इसमें D का मान 6 रखेंगे, यानी कि जहां पर D है वहां पे 6 रखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 गुने 6 बराबर ही वाला 16। तो A प्लस D का मान कितना है 6, तो 6 दूना 12 बराबर ही वाला 12। तो A बराबर हो जाएगा समीकरण A प्लस 2D बराबर 16 है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। चलिए तो हो जाएगा बराबर में इधर 16 है, आई वाला प्लस में 12 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 12, यानी कि A बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घट गया तो कितना हो जाएगा बउआ, तो 4, यानी कि A बराबर भी हमको निकल के आ गया क्या 4। अब हमको क्या कहता है कि AP ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो AP के लिए हमको प्रथम पद तो निकल के आ गया 4, निकल के आ गया ना, यानी कि ये हो गया प्रथम पद बराबर निकल के आ गया 4। अब देखिए दूसरा पद बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस D, तो बराबर हो जाएगा A का मान 4 और प्लस D का मान 6, यानी कि 6 4 10, दूसरा पद हो गया 10। उसके बाद तीसरा पद के फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, तो बराबर 4 और प्लस 2 आ गुने 6, तो 6 दूना 12 और 4 16, यानी कि अगला पद तीसरा पद हो गया 16। अब चौथा पद बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, फॉर्मूला होता है तो 4 प्लस 2 गुने 6 सॉरी 3 न होगा 3 गुने 6, तो बराबर 6 3 18, 4 प्लस 18, तो 4 प्लस 18 करेंगे तो 18 और 4 22 से न होगा बुआ। तो लिखो अतः AP बराबर पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 10, तीसरा पद हो गया 16, चौथा पद हो गया 22। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा डॉट डॉट डॉट, आंसर ये पूछ रहा है, ठीक ना। 4 10 16 22 डॉट 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 उतारिए। समझ में आया वो अच्छा से, तो इसको उतारिए सबसे पहले अच्छा से, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए उतार लिए बुआ, उतार लिए, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न की तरफ।
एक बार आप लोग पढ़िए तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है AP 3, 8, 13 10 10 10 कहाँ तक 253 तक, यानी कि प्रथम 3 कहता है, 8 कहता है, 13 डॉट 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 कहाँ तक 253 तक। अब क्या कहता है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतिम से 20वां। देखो हम पहला से दूसरा तीसरा पांचवा करते थे ना पद, 18वां पद कहता है अंतिम से 20वां पद, यानी कि इनने से इनने मुँह आएंगे तो 20वां पद क्या होगा, मतलब ई हो गया 253 पहला, और इनने दूसरा, फिर ऐसे करके आता है कैमा पद पर 20वां पद पर, कैमा पद पर 20वां पद पर। देखो बउआ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करेंगे, केवल हमको ना देखो हम इधर से हम 10वां पद 12वां पद निकालते थे, इसको ए मानते थे, इसके बीच का अंतर डी मानते थे। अब चूंकि हमको इधर से निकालना है 20वां पद, तो हम इसको ए मानेंगे, और डी जो मानेंगे ना उल्टा मानेंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना, तो आ जाएगा आंसर। क्योंकि ज्यादा में से कम को ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो देखो ई हो गया ए, ई हो गया 2, A1 A2, तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो इधर वाला में से इधर वाला में घटाएंगे तब डी आएगा। तो हमको यहीं पे निकाल इसका जो अगला पद निकालेंगे उससे अच्छा यहीं पे निकाल लेंगे। 8 में से 13 घटा करके हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, और उसके बाद हमको 20वां पद डायरेक्ट 20वां पद पर चल जाएंगे। हाँ हाँ, तो देखिए बउआ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बराबर क्या लिख लेंगे इधर से 253, क्यों, क्योंकि हमको ये बराबर ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको उल्टा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ठीक है, उसका डी बराबर हम लोग लिखेंगे 8 माइनस 13, क्योंकि हमको उल्टा निकालना है इधर से, तो 8 में से 13 को घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो 8 में से 13 नहीं घटेगा तो 13 में से 8 को घटा दीजिए, जो बचेगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा, तो 8 10 3 13, यानी कि माइनस में 5 हुआ, सही ना हुआ बुआ। तो अब हमको क्या निकालना है, तो ए अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A20 20वां पद, 20वां पद बड़ा फार्मूला होता है, सीधा ऐसे लिखिए 20वां पद बराबर फार्मूला होता है A + 19D, से ना होता है बउआ। तो A + 19D, तो देखिए A बराबर कितने हो गया 253 आ प्लस 19 आ गुने डी का मान कितना है -5, ठीक है। तो देखिए 253 आ प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आ 19 5 19 का बड़ा 5 बार पढ़िए, अब तुम लोग को 1900 के पहला पढ़ाना होगा कि 19 5 95, आप घटाइए, तो 253 में से 95 को घटाइए बउआ, तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, आई हो गया कितने 4, इधर 1 10 14, 14 में से 9 गया तो 9 1 10 और 4 14, इधर बच गया 5, हो गया 1, कितना हो गया, कितना हो गया बउआ 158, 50 60 58। तो यही हुआ अंतिम से कैमा पद 20वां पद। तो लिख दीजिए अतः इस AP का क्वेश्चन में क्या कहता है 17 नंबर अंतिम से 20वां पद, अतः इस AP का अंतिम से 20वां पद 158 है, आंसर। उतारिए, समझ में आ गया अच्छे से उतारिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बुआ इसको उतार लिए हैं अच्छे से, समझ में भी आ गया है, तो हम लोग अब इसको मिटा करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग इसमें कहीं से कोई दिक्कत कुछ पूछना भी है, नहीं पूछना। चलिए यहाँ बोर्ड पर ध्यान रखिए, इसको मिटाते हैं। आप लोग एक बार ना 18 नंबर प्रश्न जो है इसका अगला, वो एक बार आप मन ही मन पढ़िए, तो एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन बहुत आसान है। 18 नंबर प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 18 नंबर बुक में देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, यानी कि चौथा पद और 8वां पद जो है दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 24 आता है, तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बुआ रे हमको पहला पद नहीं दिया हुआ है, अंतर सर्वंतर नहीं दिया हुआ, मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, तो मानेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वअंतर बराबर डी, यानी कि एपी का जो प्रथम पद है इस एपी का वो ए है और इसका सार्वंतर डी है। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहता है बउआ, तो आगे कहता है कि इसका चौथे और 8वें पद का योग 24 है, यानी कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में कहता है कि इसका चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है, 24 है। तो चौथा पद के लिए क्या होगा, A4 प्लस चौथा पद और 8वां पद यानी कि A8 बराबर कितना है, 24 है। कहीं से कोई दिक्कत, यानी कि A4 और A8 बराबर कितना निकल के आएगा, 24। यहीं से हम लोग समीकरण 1 निकालेंगे। तो कैसे, A4 बराबर फॉर्मूला होता है A + 3D प्लस A8 बराबर फॉर्मूला होता है A + 7D बराबर में ही हो गया बउआ रे 24। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है कि समीकरण 1 लाना है ना बुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि एगो ए और एगो ए जुड़ करके क्या गो ए होगा, 2 गो ए प्लस 3 गो डी या 7 गो डी, तो 7 और 3 10 गो डी बराबर क्या हो गया 24। इस दोनों में से हम बउआ रे 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A + 5D बराबर 24। और ये जब इसको काटेंगे बउआ रे तो 12 मरतबे कट गया, 12 दूना 24, तो A + 5D बराबर 12। समीकरण 1। बताइए कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना। अब हम लोग चलते हैं पुनः, यानी कि फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। फिर यहाँ पे लिखते हैं पुनः या लिखिएगा फिर से, पुनः अच्छा है। तो पुनः अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, आगे कहता है छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी कि छठा पद यानी कि A6 प्लस 10वां पद, सही ना बउआ, 10वां पद तो यानी कि A10 बराबर कितना है, तो प्रश्न में दिया है 44। कितना है, 44। यहां से हमको समीकरण 2 निकाल के लाना है बउआ रे। तो देखिए छठा पद के लिए फॉर्मूला होगा A + 5D प्लस 10वां पद के लिए फॉर्मूला होगा बउआ A + 9D बराबर में कितना है, 44। अब हम लोग बुआ कुछ नहीं करेंगे, जैसा इसमें किए वैसा ही इसमें करेंगे, समीकरण 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए A और A को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 5D और 9D को जोड़ेंगे तो 9 5 14D बराबर ये कितना हो गया बउआ, 44। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 7 में से 2 कॉमन लेने के बजाएगा, सॉरी 14 में से 2 कॉमन लेंगे बजाएगा 7D बराबर हो जाएगा कितना, 44। कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए बउआ ये जब देखो यहाँ पे जब 2 से इसको काटेंगे 44 को तो 22 मरतबे कट जाएगा, यानी कि A + 7D बराबर कितना हो गया, 22। यही हो गया समीकरण 2। बताइए अभी तक जो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 लाए हैं, इतना में कहीं से कोई दिक्कत है, एक को रत्ती नहीं ना है। अब हम लोग बउआ रे चलते हैं आगू। अभी तक हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, यहाँ तक आ रहा है ना, एक बार देखिए। अब हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आप जगह नहीं बचा है। चलिए अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तब हम लाएंगे A का मान और D का मान। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। आप समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 1 2 को लिखिए। समीकरण 1 क्या है, तो A + 5D बराबर कितना है, 12, यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है, तो A + 7D बराबर 22, ये हो गया समीकरण 2।
यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना। चलिए, तो अब समीकरण 1 हो गया a + 5 d = 12 जो कि यहाँ है, a + 7 d = 22 समीकरण 2 हो गया। अब चिन्ह चेंज करते ही माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, ई से ही कट गया क्योंकि प्लस में a और माइनस में a दोनों कट गया। 5d, 7d में से 5d घटाना है क्यों, चूंकि 7 है माइनस में, इसलिए माइनस में 2d हो जाएगा। अब बराबर 22 में से 12 घटाना है तो माइनस में 10 बचेगा, 10 बचेगा ना, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि d बराबर हो जाएगा 10/2। इसके 2 को 10 में जब 2 से भाग देंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, यानी कि d बराबर निकल के आ गया कितना, 5। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब d का मान बउआ हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको a का मान निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, a का मान। तो a समीकरण क्या है, समीकरण 1 a + 5d = 12, तो हो जाएगा a + 5 गुने d का मान फिर 5 है तो 5 = 12, तो a बराबर 5 25 बराबर a प्लस हो जाएगा प्लस 12, तो a बराबर लिखेंगे तो 12 - 25, तो a बराबर हो जाएगा कितना, तो -13, क्योंकि 12 में से 25 घटेगा नहीं तो 25 में से 12 घटाएंगे, जो संख्या आएगा उसमें माइनस लगा देंगे, तो हो गया -13। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत नहीं ना, बन गया। अब हमको पहला 3 गो पद निकालिए, a1 a2 a3 3 गो पद निकालिए, वही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में आप लोग देखिएगा कहता है कि इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए, तो पहला पद चाहे प्रथम पद बराबर तो हो गया, ये बराबर क्या हो गया, -13। उसके बाद देखिए दूसरा पद बराबर फॉर्मूला होता है a + d, तो हो जाएगा a + d, यानी कि a का मान कितना हो गया, तो a का मान कहाँ गया बुआ, यह a का मान -13 प्लस d बराबर 5, तो -13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 13 में से 5 घट जाएगा, तो माइनस में 7 6 दूना 12 13 माइनस में 7, ये हो गया दूसरा पद। और उसका तीसरा पद, तो तीसरा पद हो गया a + 2d, कहाँ पे नहीं 7 होगा, 6 दूना 12 1 13 होता है, 13 में से क्या घटाना है, 8 5 13, हाँ 8 होगा, सॉरी 8 होगा, चलिए 8 5 13, हाँ 5 दूना 10 और 3 13, हाँ। देखिए अब क्या है बउआ कि देखो ये हो गया a का मान है -13 प्लस 2 गुने d का मान 5 है तो 5, तो ये करेंगे -13 और 5 दूना प्लस में 10, तो 13 -13 प्लस 10 करेंगे तो माइनस में 3 बचेगा, -3 लिखो। अतः एपी का प्रथम 3 पद क्रमशः -13, -8, -3 है आंसर। यहां तक आ रहा है, चलिए उतारिए, बन गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा बना है लेकिन आसान बहुत है। कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण से केवल a और d का मान निकालना है और 3 गो पद निकाल देना है उसके आगे का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे अब 2 प्रश्न बच गया है, इसको सबसे पहले आप लोग अच्छे से उतारिए, उसके बाद वो क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। चलिए बुआ, ये क्वेश्चन अगर आप लोग बना लिए होंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है बुआ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। उसमें कुछ बनाना नहीं है, जो पैटर्न को समझ गया ना बुआ, वो क्वेश्चन को तो एकदम हलवा पूरी की तरह बना देगा एकदम। इसको मिटा दें, अच्छा है, समझ में आया, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको मिटा देते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार मन ही मन पढ़िए तो आप लोग को अगला क्वेश्चन समझ में आता है, एक बार पढ़ के बोलिए तो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में तो
बहुत अच्छा लगता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बउआ रे, ज्यादा नाटंकी नहीं करता है, गुना भाग भी उसमें कम रहता है। चलिए मिटा लिए। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर पढ़ लिए। अब यहाँ सुनिए हमारे बात को, सुनो सही से। देखो बउआ कहता है 19 नंबर प्रश्न सुनो, कहता है सुब्बा राव, एगो आदमी का नाम है जो है सुब्बा राव, राम श्याम मोहन कुछ नाम हो सकता है, तो इसका नाम है सुब्बा राव ने 1995 में, यानी कि सन कितना में, 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया। यानी कि सुनो बउआ, 5,000 के महीना पर नौ क्या किया, काम को शुरू किया कि कहिया 1995 में। बात को समझो। अब कहता है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, आ साले साले ओकर जो वेतन है 200 रुपया बढ़ते जाएगा। तो कहता है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। आप समझो। अब कहता है पहला साल जो बउआ रे काम पकड़ा तो ओकर वेतन कितना था, 5,000 रुपया। बात को समझो, पैटर्न को पकड़ो। ओकर अगला साल जो होगा ओकर वेतन कितने हो जाएगा, 5,200। 5,200। ओकर अगला साल बउआ रे ओकर वेतन हो जाएगा कितने, 5,400। 200 में फिर 200 बढ़ जाएगा। ओकर आगे जाएंगे फिर 200 बढ़ जाएगा, फिर 200 बढ़ जाएगा। कहता है एनाहिते करते करते कैमा साल जा करके जो है कर वेतन 7,000 हो जाएगा। कैमा साल जा करके कर वेतन, यानी कि एन हमको निकालना है। बताओ कुछ है क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज बना दिया है। समझ में आया बउआ? तो कैमा साल, कै साल जा करके जो है इसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यही हमको पता करना है, यानी कि एन हमको पता करना है। तो सबसे पहले बउआ रे इसमें दिया क्या है, तो दिया है ए बराबर कितने, 5,000, और डी बराबर तो 5200 माइनस 5,000 बराबर 200, यानी कि डी बराबर दिया है 200। एनवा पद यानी कि एन अंतिम पद दिया हुआ है 7,000। कितना दिया हो बउआ, हमको एन निकालना है। तो देखो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहीं पे एन का मान हमको निकालना है। तो ए एन बराबर देखिए क्या दिया, 7,000, तो ए एन के जगह दे देंगे 7,000 बराबर ए के जगह 5,000, तो दे दिए 5,000 इंटू एन तो नहीं दिया हुआ है, निकालना है तो एन माइनस 1 का ही रहेगा। और डी का मान है 200, तो 200 का 200 रहेगा। गुना भाग कीजिए, आंसर आएगा। तो हो जाएगा 5,000 बराबर के इधर आएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7,000 और माइनस में 5,000 और बराबर में हो जाएगा 200 का गुना एन से होगा तो 200 एन, और माइनस 200 का गुना 1 से होगा तो 200 के 200। अब 7,000 में से 7,000 में से 5,000 घटेगा तो 2,000 बचेगा, और 2,000 में से ये वाला माइनस में इधर आएगा, प्लस में आएगा तो 200 और जुट जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 200 एन। यानी कि 2,000 में 200 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2,200, तो 2,200 बराबर में हो जाएगा 200 एन। तो एन बराबर हम लिखेंगे ना बउआ, तो हो जाएगा 2,200, और ये वाला बट्टा में चल जाएगा कितना, 200। तो 2,200 को जब 200 से काटेंगे बउआ रे, तो 11 दूना 2,200 हो है 22, तो 11 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि एन बराबर कितना निकल के आ गया, 11। यह तो आंसर है। तो 11 वर्ष के बाद क्या होगा, इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। लिखिएगा, अतः 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। अच्छा, क्वेश्चन में बाद लिखा है कि पश्चात लिखा है, कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हाँ ठीक है। तो 11 वर्ष में उसका वेतन, चाहे 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, वो अच्छा है, लिख दे सब। कथी नाम है, 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000
रुपया हो जाएगा आंसर। समझ में आया बउआ? कितना अच्छा क्वेश्चन था बताइए, है कि नहीं? तो इसको उतारिए और उसका मात्र एक क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर का। आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, अगर आप लोग इसको अच्छा से समझ गए हैं बउआ, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर को खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मिटा दे बउआ। इसमें कुछ पूछना भी है किसी को? नहीं ना? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलते हैं। थैंक यू ना, आप लोग कहिएगा थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोग जानबे करते हैं हमारा अंग्रेजी तनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ना? चलिए, लास्ट क्वेश्चन बउआ रे, बोर्ड पर ध्यान दो। 20 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग मन ही मन पढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। देखो, कहता है, नाम तो बहुत बढ़िया है, रामकली। क्या नाम है? रामकली। कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, यानी कि कोनो जो साल स्टार्ट होता है वर्ष, तो उसके पहला सप्ताह में, यानी कि नया साल का जो पहला सप्ताह होगा, उस पहला सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। यानी कि पहला सप्ताह में 5 रुपया वो बचाई। क्या रुपया बचाई? 5 रुपया। आगे कहता है, बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा, यानी कि 1.75, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यानी कि सब सप्ताह में जो है 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गई। यदि अन्य सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन का मान, यानी कि तब कहता है कि कै सप्ताह के बाद, कैमा सप्ताह में जो है उसका साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। ठीक ना? क्वेश्चन क्या कहता है बोर्ड पर हम लिखते हैं। देखो, कहता है कि एगो रामकली है। कौन कली है? रामकली। किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 5 रुपया कमाती है। ठीक है बउआ? उसके बाद क्या है कि अगला सप्ताह में फिर 1 रुपया 75 पैसा ज्यादा, तो 5 रुपया में बउआ रे 1 रुपया 75 पैसा जोड़ देंगे तो 6 रुपया 75 पैसा। ये हो गया कर दूसरा सप्ताह के। तीसरा सप्ताह हम जब जाएंगे तो क्या होगा बउआ कि उसमें फिर बढ़ जाएगा। तो 6 रुपया 75 पैसा में 1 रुपया 75 पैसा जोड़ो तो हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा, और उसमें जोड़ दो 1 रुपया 75 पैसा, तो 0 7 9 14 15 5 7 1 6 1 7 1 8 8 रुपया 50 पैसा होगा ना? तो 8 रुपया 50 पैसा। ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा, सप्ताह 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 बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो कहता है कैमा सप्ताह जा करके उसका वेतन जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। कैमा सप्ताह जानकर, यानी कि एन हमको निकालना है। प्रश्न को आप लोग अच्छा से समझे। चलिए, तो नहीं निकाल लीजिएगा एन, कितने आसान है, खाली लैंग्वेज में नहीं निकाल लीजिएगा। तो चलते, तो सबसे पहले दिया है, तो कौथी दिया है बउआ? तो दिया है ए बराबर, यानी कि प्रथम पद ए बराबर दिया है 5 रुपया, दिया 5। उसके बाद डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो बराबर 6.75 माइनस 5 बराबर हो जाए 1.75। उसके बाद दिया हुआ है एन, यानी कि एनवा पद, यानी कि अंतिम पद, तो 20.75। तो हमको निकालना क्या है? एन बराबर वाट, यानी कि कैमा पद जो है उसका 20.75 है। तो देखिए, एनवा पद यानी कि एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी पर हम लोग सेट करेंगे, एन का मान लाएंगे, वह हो जाएगा आंसर। तो देखिए, तो एन बराबर हो जाएगा कितना है? तो देखो यहाँ 20.75 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 नहीं रहेगा इंटू डी का मान है 1.75। ठीक है? अब देखिए कि 20.75 ये वाला प्लस में नहीं आएगा, माइनस में हो जाएगा 5 बराबर 1.75 के गुना एन से होगा, तो 1.75 एन माइनस 1.75 के गुना 1 से होगा 1.75 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए 20.75 में से जब 5 घटेगा बउआरे तो हो जाएगा 15.75 बराबर। अब देखो, हाँ, और ई वाला प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1.75, तो बराबर इधर हो गया 1.75 एन। ठीक है?
अब बउआ रे 15.75 में 1.75 जुड़ेगा तो 5 5 10 के 0 हाथ रहे 1 7 2 14 15 5 हाथ रहे 1 और 5 1 6 1 7 ई वाला 1 यानी कि 17.75 यानी कि 15.75 में 1.75 जोड़ेंगे तो 15 1 16 1 17.50 17 यानी 17.5 हो जाएगा बराबर हो गया 1.75 n। अब यहाँ पे बउआ हमको n बराबर निकालना है तो हो जाएगा 17.50 बट्टा 1.75 हो गया ना। अब देखिए ऊपरको में दशमलव के बाद 2 गो अंक है, लियलको में दशमलव के बाद 2 गो अंक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। अब हो गया कितने 1750, आई हो गया कितने 175, तो 1750 में बउआ 175 से भाग दीजिए तो देखिए ई से 10 मरतबे कट जाएगा, क्या मरतबे 10 में, यानी कि n बराबर निकल के आ गया 10। यानी कि जो बउआ रे इसका 10वां सप्ताह जो होगा ना तब 10वां सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाएगा 20.75 रुपया। क्या रुपया, देखो प्रश्न में क्या कहता है कि तो n ज्ञात कीजिए, n ने कहता है ज्ञात करने के लिए, कहा है अतः लिखे कि ये हो गया आंसर, इसी को घेर करके हमारे दीजिए आंसर, क्योंकि स्पष्ट प्रश्न में कहता है n ज्ञात कीजिए तो यही हो गया आंसर। n कहता है निकालेंगे, n निकाल दिए। बताओ बुआ समझ में आया, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो आज जो है 5.2 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, अब मात्र एक चैप्टर बचा है इसमें 5.3 जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ आपको अच्छा अगर लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप क्लास 10th में है तो किसी भी विषय में अगर आपको दिक्कत है, कोई भी किसी भी विषय का कोई भी चैप्टर, तो आप कमेंट कीजिए कि इस विषय का यह चैप्टर हमको चाहिए, उसका वीडियो या क्वेश्चन आंसर जो भी, तो आपको बना करके हम देंगे जरूर आपको। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे आप लोग को अच्छा से पढ़ा सके। और सपोर्ट मिलेगा तो बहुत सारे गरीब जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है तो ऑनलाइन के माध्यम से उसको हम सुधार कर सके और पढ़ाई में एक अच्छा योगदान दे सके। तो इसी के लिए आप लोग इंस्टा पर जाइए और हमारे जो वीडियो है उसका कॉपी करके लिंक और शेयर कर दीजिए पूरा इंस्टा पर सबको, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके, और दोस्तों को व्हाट्सएप कीजिए ताकि गरीब जो स्टूडेंट है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके ऑनलाइन के माध्यम से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।